फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए जानते हैं नत शैल संस्तरों के भूवैज्ञानिक मानचित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले नत संस्तरों की पहचान करना आवश्यक है। जिन भूवैज्ञानिक मानचित्रों में संस्तरों की सीमाएं वक्राकार रेखाओं के रूप में समोच्च रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, वे मानचित्र निश्चित रूप से नत संस्तर वाले होते हैं। नत संस्तर वाले मानचित्र में किसी संस्तर की दोनों सीमाएं या संस्तर तल एक दूसरे के थोड़े बहुत समांतर होते हैं तथा वक्राकार रेखाओं के रूप में समोच्च रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये सभी संस्तर नत अवस्था वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न से नत संस्तर वाला ढाल किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसा कि इस प्रश्न में देख रहे हैं, यहाँ पर कई प्रकार के संस्तर ये बनाए गए हैं और इन संस्तरों के समोच्च रेखाएं भी यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये समोच्च रेखाएं देखिए, यहाँ पर 200, 300, 400 तथा ये 900 तक समोच्च रेखाएं बनाई गई हैं। हमने पिछले वीडियो में भी नमन व नतिलंब कोण का निर्धारण बताया था। निकाले गए नतिलंब कोण के आधार पर उसी के अनुरूप बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार से बनाया जाएगा। यहाँ पर हमें किसी भी एक संस्तर को लेकर उसके ऊपरी संस्तरण तल पर नतिलंब रेखाएं खींचनी है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये 1, 2 और तीसरा संस्तरण तल है। इस पर हम नतिलंब रेखा खींचेंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से खींची जाएंगी। यहाँ पर ये जो समोच्च रेखा 700 की जा रही है, ये इस संस्तरण तल पर कहाँ पर टच हो रही है। तो देखिए, एक तो बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने एक नतिलंब रेखा खींच ली। अब इसी प्रकार से 600 की समोच्च रेखा जो जा रही है, ये देखिए यहाँ पर टच हो रही है और यहाँ पर टच हो रही है। तो इन दो जगहों पर स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और नतिलंब रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। तो ये देखिए, ये नतिलंब रेखा हमने 2 खींच ली है। अब यहाँ पर ये जो नतिलंब हमने खींचा है, इसी के ठीक बराबर हमें एक लाइन खींचनी है। तो चलिए इसको नाप कर देखते हैं ये कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम स्केल से इसको नापते हैं तो ये 1.2 सेंटीमीटर की दूरी को दिखाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से खींचेंगे। याद रहे, इसकी दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। जितनी दूरी ये यहाँ पर है, उतनी ही दूरी यहाँ पर हमें बनानी है। इसके बाद हमें एक समोच्च रेखाओं के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऊंचाइयाँ ये मीटर में दी गई हैं। तो हम चाहें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान सकते हैं। जो भी सुविधाजनक हो आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर होगा। तो चलिए इसको खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर की इस प्रकार से एक रेखा इस प्रकार से खींच ली। ये हमारा स्केल होगा जो कि पैमाना होता है। यहाँ पर हमने 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से निशान लगा लिए और इस पर हम लिख देंगे 0। यहाँ पर हो जाएगा 100 मीटर, यहाँ 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और ये 500 मीटर का भाग है। इसको आप चाहें तो साधारण मापक बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर को दिखाया गया है। ये 1-1 सेंटीमीटर के भाग हैं जिनको 100-100 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं
कि अंतर इन दोनों का कितना है, तो 700 में से 600 घटा देंगे तो 100 मीटर का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 मीटर के लिए हमने यहाँ पर स्केल बनाई हुई है और 100 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का भाग खींचा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर हम इस प्रकार से नीचे की ओर लंब खींच लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से रखिए और नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर का लंब इस प्रकार से खींच लीजिए। अब ये भाग इसको यहाँ पर मिला देना है, तो ये एक प्रकार से त्रिभुज टाइप का बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया है। याद रखिए कि ये लाइन इतनी ही होनी चाहिए जितनी यहाँ पर है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। यहाँ पर इस कोण को ज्ञात करना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। अगर ये यहाँ से छोटा या बड़ा हो गया तो हम इस पर जो लंब डाल रहे हैं ये छोटा बड़ा होगा और उसी के अनुसार यहाँ पर कोण भी छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि ये लाइन तो कहीं भी खींची जा सकती है, जितना यहाँ पर नतिलंब में हमें मिला है उतना ही भाग यहाँ पर खींचना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का खींचा गया है। तो यहाँ पर चांदे को हम इस प्रकार से उल्टा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संस्तर ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए हैं। इसको यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए ये है 40 और 50 के बीच में ये 45 डिग्री का कोण आ रहा है। संस्तर 45 डिग्री के कोण पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री इस प्रकार से लिख लेते हैं कि इन संस्तरों के नत का भाग 45 डिग्री के एंगल पर है। अब हम इनका नत संस्तर बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो नत संस्तर किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार से रेखाएं खींच लीजिए। हमें इनके नत संस्तर बनाने हैं और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 200 से 900 तक के बीच में समोच्च रेखाएं खींची गई हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इनमें ये 1-1 सेंटीमीटर के हमने भाग काट लिए हैं। अब हम इनको लिख देते हैं। ये हो गया 0 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा 100 मीटर, 200। अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से बना हुआ है बिल्कुल उतने ही बराबर पर हमने इसको भी बनाया हुआ है। सबसे पहले हमें इन दूरियों को, ये जो काटी गई हैं, ये जो दूरियां हैं अलग अलग जो संस्तरों को काट रही हैं, इन्हीं के बराबर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो निशान किस प्रकार से लगाएंगे कि आप इस प्रकार से रखिए और पेंसिल की मदद से, जैसे यहाँ पर संस्तर अलग हुआ है तो ये कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से सीधी लाइन खींच लेनी है। ध्यान रहे ये काम पेंसिल से करना है। हमें केवल वो बिंदु चाहिए यहाँ पर ये काट रहे हों। उसके बाद पेंसिल से किया गया वर्क मिटा देना है। तो यहाँ पर देखिए 900 की जो लाइन यहाँ पर जा रही है, इसको हमने इस प्रकार से हल्के हाथों से इस प्रकार से खींच लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और केवल इस प्रकार से हल्की सी लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर संस्तर जहाँ जहाँ अलग हो रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार से स्केल को रखिए और एक सीधी लाइन हल्की सी खींचिए, जिसे बाद में मिटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया एक संस्तर, 2, 3, 4 और ये 5 संस्तरों के हमने खींच लिए। अब इन भागों पर हमें निशान लगाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये समोच्च रेखा कितनी है, 900 की समोच्च रेखा ये दूसरे भाग तक जा रही है। ये भाग यहाँ से 1000 की ओर आगे बढ़ता हुआ संस्तर यहाँ पर जा रहा है। ये 900 और 1000 के बीच में यहाँ पर संस्तर को काटा गया है। तो ये 950 मीटर की ऊंचाई पर ये संस्तर आया हुआ है। संस्तर की जो लाइन है ये वाली 950 पर हमें निशान लगाना है। ये 900 है और ये 1000 है, इसके बीच में हमने 950 मीटर का भाग बनाया हुआ है। तो इस स्केल को इस प्रकार से लेकर जाइए यहाँ पर और इस वाले भाग पर केवल हमें एक बिंदु बना लेना है। यह बिंदु ही इस संस्तर को अलग करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 700 मीटर का भाग है और ये 800 मीटर का भाग है।
इन दोनों के बीच में संस्तर का भाग यहाँ पर है, यानी कि 700 के बाद यहाँ यानी कि 750 मीटर यहाँ पर निकल गया और उसके भी आधे भाग यानी कि 775 मीटर पर यह भाग बना हुआ है। तो इसी प्रकार से इस दूसरे भाग के लिए हम 775 भाग जाएंगे तो 700 तो यहाँ पर है, इसके बीच में हम यहाँ पर जाएंगे तो ये 750 हो जाएगा, इसके भी बीच में जाएंगे 775 मीटर तक हमने इसको आगे बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर हमें इसका भी निशान इस प्रकार से लगा लेना है। अब दूसरे और तीसरे संस्तर के बीच में ये भाग कितना होगा, यहाँ पर ये 600 की समोच्च रेखा जा रही है और ये 700 की जा रही है, तो 600 से कितना भाग आगे की ओर ये संस्तर है। ये देखिए ये जरा सा ही भाग है। अगर हम इन दोनों के बीच में आधा करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा और इन दोनों के बीच का भाग यहाँ ये आधा आ जाएगा। तो 600 मीटर का भाग तो यहाँ पर है और 25 मीटर का भाग हम और ले लेंगे तो 625 मीटर का भाग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तीसरे संस्तर पर 625 का भाग हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए 600 है और थोड़ा सा भाग हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे, आधे से नीचे का भाग, और ये हो गया 625 का बिंदु। तो इसी प्रकार से देखिए हमने इसको बना लिया। अब पहले और दूसरे संस्तर के बीच के भाग को देखते हैं। तो 500 का भाग तो देखिए यहाँ पर जा रहा है और 400 मीटर का भाग यहाँ पर जा रहा है और संस्तर का भाग यहाँ आधा हो रहा है। तो ये भी करीब 25 या 20 तक हम ले सकते हैं। 20 हम कम करेंगे यानी कि 4.8 सेंटीमीटर यानी कि 480 मीटर के भाग को हम चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से काटा जाएगा। तो 400 तो यहाँ पर है, इसके बीच में इस प्रकार से आधा कर लीजिए तो ये 450 हो जाएगा और 500 का भाग यहाँ पर है तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर करीब करीब काटा जा रहा है। तो इस भाग पर इस प्रकार से स्केल लीजिए और इस प्रकार से बिंदु बना लीजिए। यहाँ पर ये सभी संस्तरों के बिंदु बन गए हैं। अब जो पेंसिल का वर्क है उसे मिटा देना है। तो इन बिंदुओं को जैसे ये बन रहा है बिल्कुल वैसे ही हमें बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए इन बिंदुओं को इस प्रकार से मिलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इस प्रकार से मिलाएंगे और ये ऊपर जैसे जा रहा है वैसे ही लेकर चले जाएंगे। याद रहे एक तो बिंदु यहाँ पर बना हुआ है और दूसरा यहाँ पर है। इसके आगे देखिए जैसे ये आ रहा है बिल्कुल वैसे ही आकर इस प्रकार से मिला देंगे यहाँ पर और इसके बाद ये थोड़ा सा ढाल देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, से ये ढाल आ रहा है बिल्कुल वैसे ही हमें आगे बढ़ जाना है लेकर। तो जैसे ये आ रहा है बिल्कुल उसी के हिसाब से हमको ये ढाल दिखाते हुए इस प्रकार से बना लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको बना लिया है। अब काम ये करना है कि संस्तर हमें अलग अलग किस प्रकार से काटने हैं। तो संस्तर देखिए किस प्रकार से कटेंगे। यहाँ पर जैसे ये कोण दिया गया है 45 डिग्री का, तो हमें सभी संस्तरों के 45 डिग्री पर ही कोणों को काटना होगा। तो इस प्रकार से चांदे को यहाँ पर इस प्रकार से इसके पास इस बिंदु पर रखिए। इन सभी पर आप चाहें तो सीधी रेखा खींच सकते हैं क्योंकि चांदे से हमें 45 डिग्री का अंश लेना है। हम इन पर एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लेते हैं। ये लाइन पेंसिल से ही खींचेंगे जिसे बाद में मिटा दिया जाएगा। बिंदुओं पर इस प्रकार से सीधी लाइन खींच दी है ताकि हम कोण बना सके। यहाँ पर इस चांदे को इस प्रकार से रखिए। देखिए इस रेखा पर मिलाते हुए हमने इस चांदे को रख लिया है। अब हमें 45 डिग्री के कोण पर बिंदु बनाना है। तो 40 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है, तो 45 का भाग यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु बना लिया। अब ये बिंदु जो बन गया है तो यहाँ से हमें 45 डिग्री का कोण इसी प्रकार से खींच लेना है। तो देखिए इस प्रकार से इस बिंदु को मिलाते हुए यहाँ पर इस बिंदु से और इस बिंदु को मिलाते हुए हम 45 डिग्री का कोण इस प्रकार से खींच लेंगे।
तो देखिए इस प्रकार से ये 45 डिग्री का कोण खींच गया है। हमें इसी प्रकार से इन सभी पर 45 डिग्री का कोण खींच लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन सभी पर 45 डिग्री का कोण खींच लिया है और ये भाग जो बनाए गए थे इनको भी हमने मिटा दिया है। अब यहाँ पर काम ये करना है कि ये जिस प्रकार से शेड दिया गया है इन्हीं प्रकार से इसमें शेड दे देने हैं। तो देखिए शेड किस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पर ये जैसे प्लस प्लस बनाया गया है तो यहाँ पर हम इस प्रकार से प्लस प्लस बना लेने हैं। तो यहाँ पर हल्के बिंदु इन सभी में बना लेना है। तो इस प्रकार से देखिए कि ये संस्तर तल पूरी तरह से इसी प्रकार से बनाया जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार के सिंबल्स बनाकर, इस प्रकार से संकेत बनाकर उन पर भी आप इस प्रकार से बनाकर इन पर A, B, C, D लिख सकते हैं और इन पर भी A, B, C, D और E इस प्रकार से इनको बनाकर इनको नाम दे सकते हैं।